वाल्मीकि रामायण की इस कथा यात्रा में आज हम आ पहुंचे हैं दूसरे पड़ाव पर, अयोध्या कांड। ये श्री राम के जीवन का वो निर्णायक मोड़ है जहां उत्सव त्याग में और आनंद धर्म में बदल जाता है। चलिए इस गहन कथा में प्रवेश करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, पूरी अयोध्या नगरी उत्सव में डूबी हुई है। राजा दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम के गुणों से इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने उन्हें युवराज बनाने का निर्णय ले लिया है। हर तरफ बस खुशी और उल्लास की लहर है। ऐसा लग रहा है मानो अयोध्या को अपना भविष्य मिल गया हो। पर इस खुशी के शोर के पीछे नियति एक बहुत ही कठोर परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ये खुशी बस कुछ ही पलों की थी और बहुत जल्द धर्म की एक ऐसी परीक्षा आने वाली थी जो अयोध्या के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। इस प्रस्तुति में बीच बीच में कुछ ऐसे प्रश्न भी आएंगे जिनके उत्तर शायद 1% से भी कम लोगों को पता होते हैं। अगर आपको लगता है कि आप रामायण को गहराई से जानते हैं तो इस चुनौती को स्वीकार कीजिए और अपने उत्तर कमेंट्स में लिखिए। तो चलिए कथा में वापस लौटते हैं, जहां उत्सव के बीचों बीच एक षड्यंत्र के बीज बोए जा रहे थे। रानी कैकेयी की दासी थी मंथरा और वो इस उत्सव से कह सकते हैं जल भुन गई थी। वो रानी के पास जाती है और उनके मन में डर का जहर घोल देती है। वो ये यकीन दिलाती है कि अगर राम राजा बन गए तो भरत का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा और उनका मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। मंथरा के जहरीले शब्दों ने कैकेयी के मन के वात्सल्य को महत्वाकांक्षा में बदल और बस इसी बदले हुए दिल के साथ कैकेयी ने उस मौके का इस्तेमाल किया जिसका इंतजार शायद वो बरसों से कर रही थीं। वो राजा दशरथ को उनके दिए हुए 2 वचनों की याद दिलाती हैं जो उन्होंने बहुत समय पहले दिए थे। राजा दशरथ तो अपने वचन से बंधे थे, पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि यही वरदान अयोध्या के भाग्य पर सबसे बड़ा हमला करने वाले हैं। कैकेयी अपनी 2 मांगे सामने रखती हैं। पहली, भरत को अयोध्या का राज्य मिले और दूसरी, श्री राम को 14 वर्षों के लिए वनवास पर भेज दिया जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ पर तो मानो आसमान टूट पड़ता है और वो दुख, पीड़ा और लाचारी के सागर में डूब जाते हैं। अब बारी थी श्री राम की। ये उनके चरित्र और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा की सबसे बड़ी, सबसे कठिन परीक्षा थी। जब श्री राम को ये खबर मिलती है तो सोचिए, उनके चेहरे पर न तो गुस्सा होता है, न ही दुख की कोई रेखा। वो इसे पिता की आज्ञा मानकर अपना सबसे बड़ा धर्म समझते हैं और खुशी खुशी वनवास स्वीकार कर लेते हैं। उनका ये शांत और स्थिर स्वभाव वहाँ मौजूद हर किसी को हैरान कर देता है। यदि आप रामायण की इस शुद्ध, क्रमबद्ध और प्रामाणिक कथा को आगे भी देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाले कांडों में धर्म की परीक्षा और भी कठिन होने वाली है। अब एक प्रश्न जिसका उत्तर बहुत कम लोग जानते हैं। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे होते हैं तब माता कैकेयी उन्हें क्या आशीर्वाद देती हैं? आपके विकल्प हैं ए, राज्य का त्याग करने का, बी, वन में विजय पाने का, सी, सकुशल लौटकर राज्य करने का, या डी, भरत की सेवा करने का। अगर उत्तर पता है तो अभी कमेंट में लिखिए। सही जवाब हम आगे बताएंगे। खैर, कथा आगे बढ़ती है। माता सीता अपने पति से अलग रहने को अधर्म मानती हैं और श्री राम के साथ वन जाने का पक्का निश्चय कर लेती हैं। उधर लक्ष्मण भी अपने भाई की सेवा और धर्म की रक्षा के लिए उनके साथ जाने का संकल्प ले लेते हैं। राम, सीता और लक्ष्मण का अयोध्या से जाना एक बहुत ही भावुक और दर्दनाक दृश्य होता है। पूरी अयोध्या नगरी उनके जाने पर ऐसे विलाप करती है मानो स्वयं धर्म ही नगर छोड़कर वन की ओर जा रहा हो। और अब पहले प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, सकुशल लौटकर राज्य करने का। जी हाँ, वाल्मीकि रामायण के अनुसार कैकेयी श्री राम को सकुशल लौटकर राज्य करने का ही आशीर्वाद देती हैं। इसी बीच भरत अपने ननिहाल कैकेय देश से लौटते हैं और उन्हें अयोध्या में हुए इस वज्रपात का सामना करना पड़ता है। जब भरत को सारी सच्चाई पता चलती है तो वो गुस्से और दुख से भर जाते हैं। वो अपनी ही माँ की कठोर निंदा करते हैं और उस राज्य को स्वीकार करने से साफ इनकार कर देते हैं, जिसे वो श्री राम के बिना बिल्कुल सूना मानते हैं। भरत एक पल भी नहीं रुकते। वो तुरंत श्री राम को वापस लाने के लिए चित्रकूट की ओर निकल पड़ते हैं। उनकी ये यात्रा अपने भाई के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और धर्म का एक अद्भुत प्रतीक है।
अब अंतिम प्रश्न, अयोध्या कांड में जिस रात श्री राम वन गमन के लिए निकल जाते हैं, महल में कौन सी राज चिन्ह वस्तु बिना उपयोग के रह जाती है, जो यह दर्शाती है कि अयोध्या उस समय बिना राजा के हो जाती है? आपके विकल्प हैं ए राज सिंहासन, बी राजमुकुट, सी राजदंड या डी श्वेत छत्र। अपना उत्तर कमेंट्स में लिखिए। और अब हम कथा के अंतिम भाग की ओर बढ़ते हैं। चित्रकूट में दोनों भाइयों का बहुत ही भावुक मिलन होता है, लेकिन ये मिलन एक ऐसे समाधान की ओर ले जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। श्री राम अपने पिता के वचन का मान रखने के लिए अयोध्या लौटने से इनकार कर देते हैं। तब भरत श्री राम की पादुकाएं लेकर अयोध्या लौटते हैं। वो उन पादुकाओं को सिंहासन पर रखते हैं और एक सेवक की तरह उनके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्षों तक राज्य चलाते हैं। ये त्याग और निष्ठा का शायद सबसे बड़ा उदाहरण है। उधर अयोध्या में अपने बेटे के बिछड़ने का दुख राजा दशरथ सह नहीं पाते और वो अपने प्राण त्याग देते हैं। इस तरह एक वचन के कारण पूरा रघुकुल शोक में डूब जाता है। और अब हमारे अंतिम प्रश्न का उत्तर। सही उत्तर है डी श्वेत छत्र। क्योंकि जब सच्चा राजा वन में हो तब राज छत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये प्रतीक ये दर्शाता है कि अयोध्या का सिंहासन असल में खाली है। तो आखिर में अयोध्या कांड हमें सिखाता क्या है? ये श्री राम के चरित्र की वो नींव रखता है जिस पर पूरी रामायण खड़ी है। इसी कांड में श्री राम के वो महान गुण सामने आते हैं जो उन्हें पूजनीय बनाते हैं। पिता की आज्ञा का पालन, राज्य का त्याग, हर हाल में करुणा, वचन का मान रखना और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा। और यही वो कांड है जो श्री राम को सिर्फ एक राजकुमार नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्थापित करता है। वो जो धर्म और मर्यादा की रक्षा के लिए कोई भी त्याग कर सकता है। इसी के साथ अयोध्या कांड की ये कथा समाप्त होती है।